गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा स्वागत करता हूं आपका आज की कक्षा में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक अपना परिवेश का 23वां अध्याय, जिसका नाम है हमारी विरासत। प्यारे बच्चों, इस पाठ के पिछले 3 भागों का अध्ययन हम कर चुके हैं, जहां हमने यह समझ बनाई थी कि क्यों हमें हमारी विरासत पर इतना गौरव महसूस होता है। साथ ही साथ बच्चों हम मिले थे स्कूल के बच्चों से, जहां पर ये बच्चों का जो दल है वो लौटा था चित्तौड़गढ़ का भ्रमण करके। उनके माध्यम से बच्चों हमने चित्तौड़गढ़ किले और इससे जुड़ी हुई जो अन्य सारी जानकारियां हैं उनको एकत्रित किया था। बच्चों साथ ही साथ हमने जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं उनकी संरचना के बारे में, उनकी स्थापत्य कला के बारे में, उनका निर्माण किसने करवाया, वो कौन सी जगह स्थित है, इन सभी के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की थी। बच्चों हमने यह भी जाना था कि कैसे समय बदलने के साथ साथ धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। प्राचीन काल में जो उपयोग में ली जाती थी सामग्री हो, चाहे रीति रिवाज हो, प्रथाएं हो, उन सब में आज वर्तमान में हम परिवर्तन देखते हैं। और हमें यह पता चला था कि पिछले भाग में यानी भाग संख्या 3 में कि अगर हमें इन परिवर्तनों को समझना है तो हमें अवलोकन करना होगा स्मारकों का और संग्रहालयों का। तो चलो बच्चों कुछ राजस्थान के प्रमुख संग्रहालयों के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि इन संग्रहालयों की स्थिति कहाँ है और इनके द्वारा हमें क्या क्या जानकारी प्राप्त होगी। तो चलो बच्चों चलते हैं संग्रहालय की सैर पर। देखो बच्चों, संग्रहालय होते क्या हैं। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संग्रहालय होते क्या हैं, यानी कि ऐसे स्थान या भवन जहां खुदाई में मिले पूरा अवशेष और पुरानी विरासत जैसे सिक्के हों, बर्तन, औजार, हथियार एवं अन्य सामग्री को संग्रहित किया जाता है, उसे हम संग्रहालय कहते हैं। यानी बच्चों सरल शब्दों में हम यह समझ पा रहे हैं कि संग्रहालय एक ऐसा स्थान होगा, ऐसी जगह होगी या ऐसा भवन होगा जिसके अंदर हमारी प्राचीन विरासत से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें हैं वो हमें देखने को मिल जाएंगी। इन विरासतों की जो उपयोगी चीजें हैं, चाहे वो हथियार हों, औजार हों, प्राचीन समय के सिक्के हों, उनके द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले बर्तन हों, उन सब का संग्रह इन संग्रहालयों में किया जाता है। ये तो हमने जाना बच्चों संग्रहालय के बारे में। अब राजस्थान में प्रसिद्ध संग्रहालय कौन कौन से हैं या ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहां जाकर के हम इन संग्रहालयों को देख सकते हैं। तो बच्चों जैसे देखो आहड़ संग्रहालय जो कि आपके उदयपुर में स्थित है। आहड़ संग्रहालय उदयपुर में स्थित है, जहां पर हम प्राचीन सभ्यता से जुड़े हुए जो वस्तुएं हैं संग्रहित की गई हैं उनको देख सकते हैं। उसी प्रकार अन्य संग्रहालयों में देखो भारतीय लोक कला संग्रहालय जो भी उदयपुर में है और यहाँ पर आप इसको देख पा रहे हैं। बच्चों ये है जो हमारा संग्रहालय है उसके अंदर की इमेज। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने सारे चित्र हो, पेंटिंग्स हो, हथियार हो, इन सबको बड़े तौर तरीके से संग्रहित किया गया है। और इनके अवलोकन से हम ये समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में कैसी पेंटिंगें बनाई जाती थी, कौन कौन से हथियार उपयोग में लिए जाते थे, कौन से बर्तन उस समय उपयोग में लिए जाते थे। यानी हमें प्राचीन सभ्यता का ज्ञान भी होता है। साथ ही साथ देखो बच्चों इसके अलावा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम जो कि जयपुर में स्थित है और उसकी इमेज आप देख पा रहे हैं, ये भी बच्चों प्राचीन संग्रहालय है जहां पर हम अनेक सारी प्राचीन राजा महाराजाओं से जुड़ी प्राचीन काल से जुड़ी हुई चीज़ों का संग्रह को देख सकते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें भी एक संग्रहालय बनाया गया है जो कि जोधपुर में स्थित है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इस संग्रहालय में यहाँ पर हमें दिखाए गए हैं राजा महाराजाओं से जुड़े हुए सिंहासनों की इमेज। तो बच्चों संग्रहालयों के आधार पर या संग्रहालयों के बारे में हम इतना तो समझ चुके हैं कि ये ऐसे भवन होंगे जहां पर हम प्राचीन जो हमारा काल है या हमारी विरासत है उससे जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको देख सकते हैं और हमारे ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में कौन कौन सी वस्तुएं काम में ली जाती थी या वर्तमान समय और प्राचीन समय में क्या क्या परिवर्तन आ चुके हैं। इन सब के बारे में हम इन संग्रहालयों का भ्रमण करके समझ सकते हैं। बच्चों साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए कि कई किलों, दुर्गों, स्मारकों, गुफाओं में कई साल पुरानी पेंटिंग्स दिखाई देती हैं जो उस काल की किसी घटना का वर्णन करती हैं। बच्चों साथ ही साथ देखो चाहे आलेख हो, चाहे हम कह सकते हैं पांडुलिपियाँ हों या फिर पेंटिंग्स हो पुरानी, ये अगर हमें कहीं दिखाई देती हैं, जब हम इनका अध्ययन करते हैं, इन्हें देखते हैं तो हमें कई सारी प्राचीन घटनाओं का पता इनके माध्यम से चलता है। तो देखा बच्चों आपने, हमने जानकारी प्राप्त की प्राचीन जो हमारी सभ्यता है, हमारी विरासत है उसके बारे में। तो बच्चों देखा आपने, हमने जब इतना सारा ज्ञान प्राप्त कर लिया है तो अब समय है कि इस अध्याय से हमने क्या जाना,
क्या समझा उसे बताते हैं। तो चलो शुरू करते हैं, जाना समझा अब बताइए। देखो बच्चों, पहला हमारा प्रश्न है, लोहागढ़ का किला, कुंभलगढ़ दुर्ग या फिर सोनार किला या फिर जयगढ़ दुर्ग के बारे में अपने विद्यालय के पुस्तकालय या पत्र पत्रिकाओं से जानकारी प्राप्त करके लिखिए। बच्चों, जैसा कि इन दुर्गों के बारे में हमने शिक्षक महोदय से काफ़ी अच्छी जानकारी प्राप्त की थी, वैसे ही आप अपनी पुस्तकालय से या फिर पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए और जानकारी प्राप्त करके इस प्रश्न में आपको लिखनी है। तो चलो अब देखते हैं आज का हमारा अगला प्रश्न। और हमारा अगला प्रश्न है, हमें ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। बच्चों, जितनी भी हमारी विरासत है, हमारी ऐतिहासिक प्राचीन इमारतें हैं, इनका संरक्षण बहुत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि बच्चों, इनके द्वारा हमें हमारे प्राचीन काल का ज्ञान होता है, उस समय की सभ्यता, उस समय के जो तौर तरीके हैं, नियम कायदे हैं, या उस समय की जो स्थापत्य कला है, उन सब के बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं, अतः इनकी सुरक्षा हर नागरिक का दायित्व है। तो देखा बच्चों आपने, इनका संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो चलो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। और हमारा अगला प्रश्न है, आपके आसपास कोई किला, दुर्ग या महल है तो उसका फोटो अपनी कॉपी में लगाइए व उसके बारे में कुछ जानकारियां एकत्र करके लिखिए। तो देखा बच्चों आपने, ये प्रश्न वो प्रश्न है जिसके बारे में आप पता लगाएंगे और अपने आप करेंगे। यानी अगर आपके आसपास कोई किला हो, दुर्ग हो, प्राचीन स्मारक हो या महल हो, तो आपको उसकी फोटो अपनी अभ्यास पुस्तिका में लगानी है और उसके बारे में जानकारियां प्राप्त करके साथ साथ लिखनी भी है। तो चलो बच्चों, अब समय है आज के इस अध्याय की हमारी शिक्षा देखने का। तो हमारी शिक्षा है, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक धरोहर का रखरखाव हमारा नैतिक दायित्व है। तो इस पूरे पाठ से बच्चों हमने यह समझ बनाई कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, वो हमारे गौरव का परिचायक हैं, हमारी राष्ट्रीय धरोहर हैं और ये हमारा नैतिक दायित्व है कि इनकी रक्षा या इनका संरक्षण हम जरूर करें। हमारे द्वारा कोई भी ऐसा कार्य नहीं किया जाए जिसके द्वारा इनकी जो खूबसूरती है उसको किसी प्रकार का नुकसान पहुंचे। तो देखा प्यारे बच्चों आपने, आज के इस अध्याय में हमने समझ बनाई हमारी विरासतों के बारे में और हमने जाना कि हमारे जो राजस्थान के प्राचीन दुर्ग महल किले हैं वो हमें कितना गौरव महसूस कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। मिलता हूं आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।